स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 48 डिस्कस करने जा रहे हैं, आंकड़ों का संग्रह। स्टूडेंट्स, इसमें आपको आंकड़े दिए गए हैं, जैसे कि आप देखते भी होंगे अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। कोई भी सर्वे करने आते हैं या कोई भी पर्टिकुलर मार्क्स आपको क्लास में मिलते हैं, तो उनको हम कलेक्टिवली हम एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो उसको एक तरीके से मैनेज करना, उसको अच्छे से समझना, अच्छे से लिखना, वही आंकड़ों का संग्रह है। ठीक है बच्चों, आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित करते या प्रत्येक टेस्ट अथवा परीक्षा के बाद अपने द्वारा प्राप्त अंक को अंकित करते हुए अवश्य ही देखा होगा। इसी प्रकार आपने क्रिकेट के स्कोर बोर्ड को भी अवश्य देखा होगा। ऐसा ही एक स्कोर बोर्ड आपको यहाँ दर्शाया जा रहा है। यह आप देख सकते हैं, ये एक पर्टिकुलर स्कोर बोर्ड है। ओके, ये यहाँ पे कहता है कि गेंदबाज जो हैं वो ABCD के पर्टिकुलर नेम से हैं। ओवर 10 ओवर्स खेले उन्होंने। मिडन ओवर इतने गए, रन इतने हुए, लिए गए विकेट इतने हुए। ठीक है, अगर बेटा ये ऐसे ना होता, हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि A ने 10 ओवर में 40 रन दिए, C ने 2 मिडन ओवर में 1 विकेट लिया, तो हम आसानी से यहाँ पे बता सकते हैं। अगर ये ऐसे मैनेज ना हो तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होएगी इस डेटा को समझने में। ठीक है, तो ये कहता है आगे, आप जानते हैं कि खेल में कौन जीता और कौन हारा, केवल यही सूचना स्कोर बोर्ड पर अंकित नहीं की जाती। आपको खेल के बारे में कुछ और अति उपयोगी सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं, कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें खाली सिर्फ जीत और खेल हार का नहीं है मेंशन, इसमें और भी आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट रन किसने बनाए, या सबसे कम बॉलों में, सबसे कम ओवर में किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम पर्टिकुलर टेबल से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहता है, उदाहरणार्थ आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया और कितनी गेंदों के सामना किया। प्रतिदिन हमें तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स ये बता रहा है। अब ये कहता है कि आवश्यक एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े यानी कि डेटा कहा जाता है। अर्थात आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, टेबुलर फॉर्म में दी जाती है, आंकड़े बनाए जाते हैं। खाली सिर्फ इसलिए ही नहीं कि हम आपको लिख के दे दें, इसलिए भी दी जाती है। कोई मैच चल रहा होता है, उसमें भी टेबुलर फॉर्म बनाई जाती है ताकि आप उसमें और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें और भी बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकें। ठीक है, ये क्रियाकलाप यानी कि एक एक्टिविटी आपको बताने जा रहा है। अपनी कक्षा में के किन्हीं 20 विद्यार्थियों की लंबाई सेंटीमीटर के आंकड़े संग्रह करने की एक तालिका बनाइए। यहाँ अपने सपोज करिए, यहाँ पे अपने अपने फ्रेंड्स के नेम लिख दें, विद्यार्थियों के नेम, उनकी लंबाई लिखेंगे। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी कहता है ये कि यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे मैं जैसे लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हो रीमा। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट लिख सकते हो सीमा। ठीक है, उनकी हाइट आप लिख लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी आपको समझ आती है। और फिर यहाँ पे ये कहता है कि आपने अपनी ऑनलाइन कक्षा में पिछले 1 सप्ताह में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या के आंकड़े संग्रह करने की एक तालिका बनाई। तो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्रेजेंट रहे हैं तो उनकी तालिका बनानी है। ठीक है, पिछले सप्ताह में
तो दिन लिखेंगे यहाँ पे और अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। दिन लिख लीजिए, जैसे सोमवार या मंडे लिख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। मंडे को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने रहे, 21 प्रेजेंट रहे। फिर ट्यूसडे को कितने स्टूडेंट्स रहे, ट्यूसडे को हम 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट मान लेते हैं। तो हम आसानी से कुछ इस टाइप की इन्फॉर्मेशन हम लिख के चलते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे कहता है, पहले क्रियाकलाप में आपने स्वयं अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया है। इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों का प्राथमिक यानी कि प्राइमरी डेटा कहा जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन आप खुद लेते हैं वो कहलाता है प्राइमरी डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स, कीप इट इन योर माइंड। प्राइमरी डेटा वो होता है जो कि आप अपनी तरफ से खुद कलेक्ट करते हैं। आप घर घर जाके खुद पता लगाते हैं कि छोटे बच्चे 0 से लेके 5 एज तक के कितने स्टूडेंट बच्चे हैं, फिर 5 to 10 तक की एज के कितने मतलब पीपल्स इस हाउस में रह रहे हैं, फिर 10 to 15 तक की एज के पर्टिकुलर एज पर्सन्स कितनी इस घर में रह रहे हैं। तो जो डेटा आपने अपने आप कलेक्ट किया वो होता है प्राइमरी डेटा, ठीक है। और आगे ये कहता है, दूसरे क्रियाकलापों में आप यह सूचनाएं अपने विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड जिसमें यह सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हैं से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आंकड़ों को गौण आंकड़े यानी कि सेकेंडरी कहा जाता है। सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन वो होती है जो कि आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, आप उसको देखकर, आप उसको समझ के, एकत्रित करके फिर आप उसको अपने आप मैनिपुलेट करके आप लिख रहे हैं। जैसे कि आपको क्लास में दे दिया गया कि, या फिर आप ये देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे ये डेटा दे रखा है आपको, ए पर्टिकुलर गेंदबाज ने इतने ओवर खेले, फिर बी ने इतने विकेट लिए, फिर सी ने इतने विकेट लिए, डी ने इतने मेडन ओवर खेले, ठीक है। ये जो डेटा आपको मिला है ये सेकेंडरी डेटा है, ठीक है। और जो आपने खुद जाके या फिर फाइलों से निकाला, स्कूल के रजिस्टर से आपने पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ठीक है। घर में जाके आपके घर में सर्वे वाले भी आते हैं, सेंसस वाले, जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, ओके, इतने एज ग्रुप तक के कितने लोग हैं, पर्टिकुलर एज के कितने लोग हैं, वृद्ध कितने हैं, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन वो खुद कलेक्ट करते हैं, अपने आप कलेक्ट करती हैं, वो कहलाती है प्राथमिक आंकड़ा यानी कि प्राइमरी डेटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये यहाँ पे आपको कुछ कह रहा है, आप स्वयं प्रयास कीजिए। फर्स्ट कहता है कि उन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं, या आप अपने आप एग्ज़ाम अपने आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपने आप लिख सकते हैं कि जैसे कि मैंने अपने घर में सभी, आपके सपोज़ करो 10 मेंबर आपके घर में हैं, मैंने सभी का डेटा कलेक्ट किया कि वो कितने घंटे टीवी देखते हैं, ठीक है। और मैंने सभी का डेटा कलेक्ट किया कि वो कितने घंटे या कितने देर वो बाहर रहते हैं, ठीक है। कितनी बार वो घर में बाहर से आने के बाद कितनी बार वो हाथ धोते हैं। आजकल हैंड वॉश का बड़ा ट्रेंड चल रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, ओके। तो ये डेटा कलेक्ट आप कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। सेकंड कहता है, नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गित कीजिए। आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब अपने आप को पहचानना है, अपने आप की प्राथमिक यानी कि प्राइमरी डेटा कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। फर्स्ट पार्ट कहता है कि कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों का माप, ठीक है, ये बताएंगे। ये प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में आएगा। आपने किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह करे हैं, ठीक है। आपके कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या, ये किस में आएगा, प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राथमिक या गौण में। फिर आता है वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, ठीक है। तो ये सभी आप खुद अपने आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है।
बहुत सिंपल है, अपने आप समझने की कोशिश करिए कि ये प्राइमरी में आएंगे या सेकेंडरी में आएंगे। ये वाले क्वेश्चंस आपको सिर्फ लिखना है इनके ऊपर कि यह प्राइमरी में है या सेकेंडरी में है। थैंक्स टू ऑल।